सुबह सुबह ही एक मित्र आए। उनकी आंखों में क्रोध और घृणा की लपटें थीं। किसी के प्रति बहुत ही तीखे और विषाक्त अग्नि उद्गार प्रकट कर रहे थे। शांति से मैंने उनकी बातें सुनी और उनसे कहा, क्या आपने ये घटना सुनी है? वे तो कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी बोले, कौन सी घटना? मैं हंसने लगा तो वे कुछ शिथिल हुए। फिर मैंने उनसे कहा, एक मनोचिकित्सक प्रेम और घृणा पर शोध कर रहा था। उसने विश्वविद्यालय की एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों से कहा कि वे शेष युवकों में से जिन्हें भी घृणित पाते हों 30 सेकंड में उनके नामों के प्रथम अक्षरों को लिख दें। एक युवक किसी का भी नाम नहीं लिख सका। कुछ ने कुछ नाम लिखे, एक ने अधिकतम अर्थात 13 नाम लिखे। इस प्रयोग से जो तथ्य सामने आया वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। जिन युवकों ने अधिकतम व्यक्तियों को घृणित माना था वे स्वयं भी अधिकतम व्यक्तियों द्वारा घृणित माने गए थे। और सबसे अद्भुत और रहस्य की बात तो यह थी कि जिस युवक ने किसी का नाम भी नहीं लिखा था उसका नाम भी किसी ने नहीं लिखा था। जीवन पथ पर मनुष्य जिनसे मिलता है वे अक्सर दर्पण ही सिद्ध होते हैं। क्या हम स्वयं को ही अन्यों में नहीं झांक लेते हैं? स्वयं में घृणा हो तो ही अन्यों में घृणित के दर्शन होते हैं। वह घृणा ही घृणित का निर्माण है और आविष्कार करती है। यह निर्माण और आविष्कार भी निष्प्रयोजन नहीं है। इस भांति व्यक्ति स्वयं में जो घृणित है उसके साक्षात की पीड़ा से बच जाता है। दूसरों में राई का पर्वत बनाकर देखने से स्वयं में जो पर्वत की भांति है वह राई जैसा प्रतीत होने लगता है। स्वयं के कानेपन की पीड़ा से बचने के दो ही मार्ग हैं, या तो अपनी ही एक आंख ठीक की जाए या दूसरों की दोनों ही आंखें फूटी मान ली जाएं। निश्चय ही दूसरा मार्ग ही सुगम मालूम होता है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है, बस मान लेना ही पर्याप्त है। स्मरण रहे कि जब भी दूसरों से हम मिलें तो उन्हें दर्पण ही समझें और जो हमें उनमें दिखाई पड़े उसे सर्वप्रथम स्वयं में ही खोजें। इस भांति दैनंदिन संबंधों के दर्पण में ही व्यक्ति आत्मानुसंधान में संलग्न हो जाता है। संसार और उसके संबंधों को छोड़कर भागना कायरता तो है ही, व्यर्थ भी है। उचित तो यही है कि उन संबंधों को हम स्वयं की खोज का अवसर बनावें। उनके अभाव में स्वयं को खोजना वैसे ही असंभव है जैसे कि दर्पण के अभाव में स्वयं के ही दर्शन करना असंभव है। दूसरों के रूप में हम निरंतर स्वयं से ही मिलते रहते हैं। जो हृदय प्रेम से भर जाता है वह सब में प्रेम के दर्शन करता है। अंततः इसी अनुभूति की पूर्णता परमात्मा का साक्षात बन जाती है। इसी पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो कि नरक में हैं और ऐसे लोग भी हैं जो कि स्वर्ग में हैं। दुख और सुख, नरक और स्वर्ग का मूल स्रोत हमारे भीतर है। जो भीतर है वही बाहर के पर्दे पर प्रक्षेपित हो जाता है। मनुष्य की ही आंखें हैं जो कि जगत में पदार्थ और मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखती, और मनुष्य की ही आंखें हैं जो कि जगत में परमात्मा के अमृत सौंदर्य और संगीत को भी अनुभव करती हैं। इसलिए जो बाहर प्रतीत होता है वह नहीं, वरन जो भीतर उपस्थित है वही जीवन में मौलिक और आधारभूत होता है। इस सत्य पर सतत जिनकी दृष्टि है वे बाहर से मुक्त हो अंतरस्थ में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सुख और दुख में, घृणा और प्रेम में, मित्र और शत्रु में जो इस मूल स्रोत पर ध्यान रखते हैं वे अंत पाते हैं, मेरे स्वयं के ही अतिरिक्त ना कोई सुख है, ना दुख, ना कोई शत्रु है, ना मित्र। मैं ही अपना शत्रु हूँ और मैं ही अपना मित्र हूँ।